नमस्ते मित्र, आपका जीवन मंगलमय हो। मिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। महाभारत के महत्वपूर्ण किरदार भीष्म पिता देवव्रत। भीष्म अथवा भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। गंगा अपने पुत्र देवव्रत को उसके पिता शांतनु को सौंपते हुए हिंदू पौराणिक कथाओं के पात्र नाम देवव्रत जन्म माघ कृष्ण पक्ष की नौमी, अन्य नाम भीष्म, गंगा पुत्र, पितामह। संदर्भ ग्रंथ महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण। जन्म स्थल हस्तिनापुर। व्यवसाय क्षत्रिय। मुख्य शस्त्र धनुष बाण। राजवंश कुरुवंश। माता पिता गंगा और राजा शांतनु। वेदव्यास, चित्रांगद और विचित्रवीर्य सभी सौतेले भाई। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराज शांतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इनके दूसरे नाम गांगेय, शांतनु, नदीज, तालकेतु आदि हैं। इन्हें अपनी उस भीष्म प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है, जिसके कारण इन्होंने राजा बन सकने के बावजूद आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, वह ब्रह्मचारी रहे। इसी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। ये कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे, जो सर्वाधिक 10 दिनों तक कौरवों के प्रधान सेनापति रहे थे। कहा जाता है कि द्रौपदी ने शरशैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से पूछा कि उनकी आंखों के सामने चीरहरण हो रहा था और वे चुप रहे। तब भीष्म पितामह ने जवाब दिया कि उस समय मैं कौरवों का नमक खाता था, इस वजह से मुझे मेरी आंखों के सामने एक स्त्री के चीरहरण का कोई फर्क नहीं पड़ा। परंतु अब अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके मेरा कौरवों के नमक ग्रहण से बना रक्त निकाल दिया है। अतः अब मुझे अपने पापों का ज्ञान हो रहा है, अतः मुझे क्षमा करे द्रौपदी। महाभारत युद्ध खत्म होने पर इन्होंने गंगा किनारे इच्छा मृत्यु ली। पूर्व जन्म में वसु थे भीष्म। भीष्म के नाम से प्रसिद्ध देवव्रत पूर्व जन्म में एक वसु थे। एक बार कुछ वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण करने गए। उस पर्वत पर महर्षि वशिष्ठ जी का आश्रम था। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी अपने आश्रम में नहीं थे, लेकिन वहां उनकी प्रिय गाय कामधेनु की बछड़ी नंदिनी गाय बंधी थी। उस गाय को देखकर द्यौ नाम के एक वसु की पत्नी उस गाय को लेने की जिद करने लगी। अपनी पत्नी की बात मानकर द्यौ वसु ने महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम से उस गाय को चुरा लिया। जब महर्षि वशिष्ठ जी वापस आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से पूरी घटना को देख लिया। महर्षि वशिष्ठ जी वसुओं के इस कार्य को देखकर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वसुओं को श्राप दे दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा। इसके बाद सभी वसु वशिष्ठ जी से माफी मांगने लगे। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी ने बाकी वसुओं को माफ कर दिया और कहा कि उन्हें जल्दी ही मनुष्य जन्म से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन द्यौ नाम के वसु को लंबे समय संसार में रहना होगा और दुख भोगने पड़ेंगे। परशुराम के साथ युद्ध। भगवान परशुराम के शिष्य देवव्रत अपने समय के बहुत ही विद्वान व शक्तिशाली पुरुष थे। महाभारत के अनुसार हर तरह की शस्त्र विद्या के ज्ञानी और ब्रह्मचारी देवव्रत को किसी भी तरह के युद्ध में हरा पाना असंभव था। उन्हें संभवतः उनके गुरु परशुराम ही हरा सकते थे, लेकिन इन दोनों के बीच हुई युद्ध में परशुराम जी की हार हुई और दो अति शक्तिशाली योद्धाओं के लड़ने से होने वाले नुकसान को आंकते हुए इसे भगवान शिव द्वारा रोक दिया गया। शांतनु से सत्यवती का विवाह भीष्म की ही विकट प्रतिज्ञा के कारण संभव हो सका था। भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और गद्दी न लेने का वचन दिया और सत्यवती के दोनों पुत्रों को राज्य देकर उनकी बराबर रक्षा करते रहे। दोनों के निसंतान रहने पर उनके विधवाओं की रक्षा भीष्म ने की। परशुराम से युद्ध किया, उग्रायुध का वध किया। फिर सत्यवती के पूर्व पुत्र कृष्ण द्वैपायन द्वारा उन दोनों की पत्नियों से पांडु एवं धृतराष्ट्र का जन्म कराया।
इनके बचपन में भीष्म ने हस्तिनापुर का राज्य संभाला और आगे चलकर कौरवों तथा पांडवों की शिक्षा का प्रबंध किया। महाभारत छिड़ने पर उन्होंने दोनों दलों को बहुत समझाया और अंत में कौरवों के सेनापति बने। युद्ध के अनेक नियम बनाने के अतिरिक्त इन्होंने अर्जुन से न लड़ने की भी शर्त रखी थी, पर महाभारत के 10वें दिन इन्हें अर्जुन पर बाण चलाना पड़ा। शिखंडी को सामने कर अर्जुन ने बाणों से इनका शरीर छेद डाला। बाणों की शैया पर 58 दिन तक पड़े पड़े इन्होंने अनेक उपदेश दिए। अपनी तपस्या और त्याग के ही कारण ये अब तक भीष्म पितामह कहलाते हैं। इन्हें ही सबसे पहले तर्पण तथा जलदान दिया जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा YouTube वीडियो देखने के लिए।